इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online @policyleader.co.in। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूल नायक श्री चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की, श्री 24 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य वर्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलिए। आर्यका पूर्णमती माता जी की। भव्य जीवों, आपने एहसास किया होगा कि दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं, मात्र दिखता है, दिखता है, हकीकत नहीं है। फिर भी भ्रम में भ्रमता हुआ उन चीज़ों को पकड़ना चाहता है, पदार्थों को पाना चाहता है और सोचता है कि ये पालूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यहाँ तक कि मंदिर भी जाता है तो ये सोच करके कि भगवान से मुझे कुछ मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। यहाँ तक कि व्रत उपवास भी करता है तो इसलिए कि अगर मुझे कुछ मिल गया, धन दौलत ऐश्वर्य, शरीर स्वस्थ हो जाता है। कई लोग कहते हैं कि माता जी उपवास करने से शरीर स्वस्थ हो जाता है, इसलिए हमें तो करना है। लक्ष्य क्या है? स्वस्थता का। लक्ष्य ये नहीं है कि मैं कर्मों की निर्जरा करूं, कर्म का विनाश करूं, ये लक्ष्य नहीं है। जबकि तपसा निर्जराच, तप निर्जरा का कारण है। कर्म क्षयार्थम तप्यत इति तपः, कर्म के क्षय के लिए जो तपा जाता है वह है तप। वैसे तो आप चाहे कितना ही धर्म का कार्य कर लो, लेकिन क्या क्या किया महत्वपूर्ण ये नहीं है, क्यों क्यों किया है महत्वपूर्ण ये है। आप धर्म स्थानों पर क्यों जाते हैं, व्रत उपवास क्यों करते हैं, आप भगवान की पूजा पाठ क्यों करते हैं। कुछ मांगते हैं, कुछ चाहते हैं, अपने अपने हृदय में जाकर के पूछिएगा कि वास्तव में आप क्या चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रभु से थोड़ा मांगोगे तो थोड़ा मिलेगा, प्रभु से अधिक मांगोगे तो अधिक मिलेगा, प्रभु से सब कुछ मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, प्रभु से कुछ भी नहीं मांगोगे तो प्रभु ही मिल जाएगा। अब आपकी क्या चॉइस है। मन मानता नहीं है, मांगता है। मन मानता नहीं है, मांगता रहता है। और फिर भजन भी बना दिया, मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, तेरे आगे प्रभु मुझे लाज आती नहीं। भजन भी बना दिया, मतलब मैं तो मांगता रहूँगा। कैसे उद्धार होगा। हम सही ध्रुव स्थान तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। अभी बार बार बोलना पड़ रहा था कि देखिएगा आपका नाम नहीं आएगा, कृपया आप लोग बुरा नहीं मानना। मतलब एक कहीं ना कहीं से नाम की गुदगुदी चल रही है। हाँ, सम्मान की तमन्ना ही नहीं करना, ये सबसे बड़ा आत्मा का सम्मान है। ध्यान रखना, जहाँ सम्मान की तमन्ना है वहाँ पर कौन सा आत्मा का सम्मान है। आत्मा का तो अपमान हो रहा है ना। अगर आप किसी एक व्यक्ति से सम्मान चाहे, सम्मान का मतलब क्या? आप ये चाहते कि वो मेरा नाम ले, तुम्हारा नाम है ही कहाँ, किसका नाम है? ये तो पुद्गल का नाम है। और तुम चाहते हो कि पुद्गल का नाम ले, सारे लोगों के बीच में जो गिफ्ट मिलती है उसका एक अलग ही आनंद होता है। माँ कहती है बेटा तुझे बहुत बड़ी गिफ्ट दूंगी। नहीं, मुझे बड़ी नहीं चाहिए, मुझे तो सभा में ही चाहिए, भले छोटी सी दूँ, एक पेंसिल ही दो, लेकिन सभा के बीच में पाने का एक बहुत बड़ा आनंद होता है। आनंद नहीं है वह, सिर्फ भ्रम है कि लोगों के बीच में मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। अरे तूने किया ही क्या है। आचार्य कहते हैं वास्तविकता ये है कि निराहार ही आत्मा का स्वभाव है। अगर तूने एक दिन भोजन नहीं किया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। किसी ने 9 दिन एकादशी की, एक दिन उपवास कर लिया, पूछा आपने 10 दिन का व्रत किया? हाँ भैया हमने भी व्रत किया। लिखा तो कोई बात नहीं।
लेकिन सच क्या है? उपवास, ये जैनागम है, जैन दर्शन है। वो कहता है कि जिसने उप यानी समीप में, आत्मा के समीप में, आत्मा के निकट में वास किया है, वही सही उपवास है। जिसने अपनी आत्मा की अस्मिता को पहचाना है, अपने आत्मा के अस्तित्व को जाना है कि मैं तन से भी परे, मन से भी परे, एक चेतन मात्र, असंख्य प्रदेशी, अनंत गुणों का पुंज, ऐसा परम शांत स्वरूपी जिसमें कोई अपमान और मान की बात ही नहीं होती, ऐसा मैं आत्म तत्व हूँ। और वहाँ जाकर के जब वह अपनी दृष्टि को पहुँचा देता है तो फिर न बाहर में कोई सम्मान की तमन्ना, न कोई अपमान करे तो उसके बारे में भी उसको कोई दुर्विचार नहीं आता। वास्तव में यही हमारा व्रत है, यही उपवास है। ये भाव आता ही नहीं है उसको कि भाई मेरा नाम तो आपने लिया ही नहीं, क्योंकि मेरा नाम है ही नहीं तो लेंगे क्या? है तो पुद्गल का नाम है। मेरा नाम तो आत्मा है और वो प्रभु ने दिया है, सबको एक साथ दिया है, एक इंद्री से लगा करके पंचेंद्री तक सबका नाम एक जैसा है। अब आत्मा कह दे तो आपको बहुत बुरा लगेगा, सभी आत्माएं आ जाए आप ना पसंद करेंगे, क्योंकि आप अपने आप को आत्मा मानते ही नहीं हैं। लेकिन पर्टिकुलर जब आपका नाम आता है, और नाम में भी दो हो सकते हैं, तुम्हारे नाम जैसे कई दो हो सकते हैं, तो पूरा नाम लिखाते हैं कि पति का ये नाम है, पिता का ये नाम है, फलाने कॉलोनी में रहते हैं, घर का नंबर ये है, पूरा एड्रेस देते हैं। और उससे भी काम ना चले तो मोबाइल नंबर दे देते हैं। एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या ये सब कुछ तुम्हारा असली पता है? सब लोग गर्दन हिला रहे हैं, मतलब आप जानते तो हैं कि हमारा असली पता नहीं है, लेकिन मानते नहीं हैं इस बात को। यही तो सबसे बड़ी बात है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हम जिंदगी भर जीते हैं कुछ इस तरह, हम जिंदगी भर जीते हैं कुछ इस तरह कि जीना चाहते नहीं, जीना पड़ रहा है। और मरते वक्त मरते हैं कुछ इस तरह कि मरना चाहते नहीं, मरना पड़ रहा है। शायद इसीलिए जिंदगी को बार बार दोहराना पड़ रहा है, बार बार दोहराना पड़ रहा है। आचार्य भगवत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने एक दिन प्रवचन के दरमियान कहा था, बड़ी अद्भुत बात कही कि जियो तो ऐसे जियो कि तुम्हें जीवत्व की अनुभूति हो, और मरो तो इस तरह मरो कि तुम्हें अमरत्व की अनुभूति हो। अर्थात तुम्हें ये भी ना लगे कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि मैं मरने वाला तत्व हूँ ही नहीं, अमरत्व की अनुभूति हो। वास्तव में वही मरण सम्यक समाधि मरण माना जाता है। अभी बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि जिंदगी ऐसी जियो कि अनंत काल तक मरना ही ना पड़े। हे चेतन आत्मन, ऐसी जिंदगी जियो, हर वक्त अपने स्वरूप में, अपने परमानंद धाम में है ना तुम्हारा ठिकाना, है ना तुम्हारा विश्राम स्थल, है ना तुम्हारा उपाश्रय, है ना तुम्हारा अपना संत भवन। संत भवन भीतर में है, कहीं बाहर में नहीं है, जो ये ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, भीतर में है संत भवन। सन यानी संसार का अंत करने वाला संत भवन तेरे भीतर में है। एक बार झांक करके देख तो सही, क्योंकि तुम्हारा विश्राम स्थल तुम्हारे ही भीतर है, और अनंत काल तक विश्राम कर सकते हैं, जैसे कि अनंत सिद्ध भगवान कर रहे हैं। बशर्त ये है कि आप ऐसे परम पवित्र आत्माओं की संगति में जाओ तो आपको वाकई में लगेगा कि हाँ, अब मुझे भी वहाँ जाना है। आप जिन लोगों की संगति में रहते हैं तो उनके जैसे ही होने का मन करता है। जैसे किसी की हेयर स्टाइल देखी तो आपको लगता है मैं भी ऐसी हेयर स्टाइल करूँ, कैसा लगूंगा, कितना अच्छा दिखूंगा, और तुम उसी कल्पना में खो जाते हो। किसी के कपड़े पहनने की स्टाइल देखते हो, इस तरह की साड़ी पहने, ऐसे हम कपड़े पहने, ऐसे कुर्ता कमीज पहने जिससे हाँ मैं बहुत अच्छा लगूंगा, और वही हीरो की स्टाइल आपने अपना ली। उसके चलने की स्टाइल देख करके आपको लगता है कि मैं भी ऐसी स्टाइल अपना लूँ, कितना अच्छा लगूंगा चलूँगा तो। इसके घर की जैसी फर्नीचर से वो मेरे घर में भी होना चाहिए, इसकी जैसी गाड़ी है वैसी मेरी होना चाहिए। सारी स्टाइल आप दुनिया के लोगों की देख देख करके अपना लेते हैं, पर प्रभु परमात्मा कहते हैं कि एक बार मेरी स्टाइल भी तो अपना ले चेतन, एक बार प्रभु की स्टाइल अपना ले। क्या स्टाइल है प्रभु की, कभी गौर किया आपने? अद्भुत स्टाइल है। जब नयन को देखते हैं तो नासा दृष्टि लिए हुए हैं,
हाथ की ओर देखते तो हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। वाह, अब कुछ करना ही नहीं है उन्हें। वही तो कहते हैं प्रभु कि तू कर्ता बुद्धि से मुक्त हो जा, कर्तव्य कर, पर कर्तृत्व भावनाओं में इतना आसक्त मत हो जा कि तू अपनी अस्मिता को ही भूल जाए, अपने अस्तित्व को जाने ही नहीं। दिन भर रूप ही रूप में डूबा रहे। अरे स्वरूप में डूबने की बात कर। बाहर की जिंदगी जीता है और इतना बोरा जाता है, इतना बेभान हो जाता है। कोई मिलता है, झट से हाथ मिलाओ। अरे चेतन अपने आप से कब मिलेगा तो कब मिलेगा? कितना खुश हो जाता है, आंखें बिल्कुल विस्फारित कर लेता है। मुस्कान नहीं भी आती है तो एक मुस्कान देता है ताकि वो सामने वाला प्रभावित हो जाए। आज तक तुमने अनंत संसार में, अनंत भवों में कितनों को प्रभावित करने का प्रयास किया, बताइएगा। अकेले रहते हैं, किसी को प्रभावित करने का भाव ही नहीं आता। मैं अकेला हूं, किसको प्रभावित करना? और सच में जो नितांत अकेला हो जाता है, कषाय विषय विकारों से मुक्त हो जाता है, वो अपने आप को इतना प्रभावित कर देता है, इतना प्रभावित कर देता है कि फिर वह संसार से ही मुक्त हो जाता है। क्या चॉइस है तुम्हारी? दुनिया के लोगों को प्रभावित करना या स्वयं को? दुनिया को प्रभावित करोगे तो रूप से, धन से, दौलत से, प्रसिद्धि से करना पड़ेगा, और स्वयं को प्रभावित करना है तो एक ही बार करना पड़ेगा, रूप से नहीं, स्वरूप से, प्रसिद्धि से नहीं, परम सिद्धि से। बस वो एक बार प्राप्त हो गई तो फिर कुछ पाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। हे प्रभु परमात्मा, 24 तीर्थंकर भगवान, इन सभी निकट भव्य जीवों के भीतर में ऐसी ललक जगा दो, ऐसी प्यास जगा दो कि चलते उठते बैठते सोते खाते पीते हर परिस्थिति में उन्हें अपना लक्ष्य दिखे, ध्रुव धाम दिखे, विश्राम दिखे शाश्वत, और कुछ भी नजर न आए। बशर्ते ये है कि आप सत्संग में रहें, क्योंकि जैसी संगति में रहते हैं ना, पहले के लोग उपवास करते थे, अधिकांश निर्जल उपवास करते थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने देखा कि ये तो पानी पीते हैं तो चलो अपन भी पानी पी लो, पानी पीना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे देखा कि ये नारियल का जल लेते हैं तो अपन भी वही जल लेना शुरू कर लो, अपन क्यों तपे। अब ये देखा, फिर धीरे धीरे देखा कि मुनक्का का पानी पी रहे हैं तो चलो अपन भी पी लेते हैं। क्या है, हमारे उपवास है। भैया उपवास मत बोलना, वो एकासन है, तुम्हारा ध्यान रखना। फिर धीरे धीरे सिर्फ मुनक्के के पानी से काम नहीं चलने लगा तो बादाम का पिट्ठू बनाने लगे। हमने तो इसका नाम ही पिट्ठू रख दिया है, यहाँ दिल्ली में बहुत चलता है। लोग कहते हैं माता जी हम तो वही लेकर के उपवास कर रहे हैं। आप जनागम को समझते हो ना? हाँ, उपवास किसे कहते हैं, एकासन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को हम समझ लें। आप जो करते हैं कोई बात नहीं, आपकी जितनी शक्ति है, सामर्थ्य, वो करो, लेकिन गुरुजन को बता दो कि हम ऐसा करके व्रत कर रहे हैं, तो आपको कोई दोष नहीं लगेगा। ध्यान रखना, बस बात सत्संगति की है। जितनी सत्संगति हमारे जीवन में गहराई से होगी उतनी हमारी मति भी शुद्ध हो जाएगी, पंचम गति के निकट पहुंचेंगे। सुना था मैंने कि एक व्यक्ति जीवन से हैरान परेशान होकर बस मुझे तो मरना है ये सोच करके घर से, नगर से जंगल की ओर दौड़ा भागा, और इतने बियावान जंगल में पहुंच गया कि शेर ने देखा और वह भी उसके पीछे पीछे आया। उसने जैसे ही मुड़ करके देखा, शेर की आवाज़, भयानक आवाज़। अब क्या करूं, डर गया पहले तो, पर डरने की बात ही क्या थी, जब मरने को ही आया है तो डरने की क्या ज़रूरत है। मरने वाले कहाँ डरते हैं, लेकिन वो तो डर गया। मतलब ये है कि ऊपरी तौर पर मरना चाहता था, सच में मरना भी नहीं चाहता था, डरा। फिर उसने सोचा कोई बात नहीं, मरना तो है ही, शेर खा जाए उससे भी मर जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन वह सोचते सोचते भी पेड़ पर चढ़ गया। जब पेड़ पर थोड़ा सा चढ़ गया तो ऊपर एक हंस बैठा हुआ था। हंस ने कहा, अरे वनराज, देख क्या रहे हो, हाँ क्या हुआ, पोह में पड़े हो। देखो ये ब्राह्मण राज है, हाँ ब्राह्मण देवता है, इसका लो आशीर्वाद, और इसके आशीर्वाद से तुम्हारी जन्म जन्म के पातक धुल जाएंगे। ले लो इसका आशीर्वाद और उसको मनवांछित की प्राप्ति करो, जो चाहिए उसे दे दो, तुम्हारे पास में कमी भी क्या है।
वनराज ने सोचा बात तो सही कह रहा है, मैंने तो न जाने कितने पाप किए हैं और एक ब्राह्मण के आशीर्वाद से मेरे पाप धुल सकते हैं, तो कितना अच्छा है कि मैं अपने पाप ही धो डालूं। आखिरकार वो शांत होकर के बैठ गया और वो व्यक्ति तो बिल्कुल करीब में ही था पेड़ के। सोचा उसने भी कि हंस बहुत अच्छी बात कह रहा है और मुझे जाना तो पड़ेगा ही, कब तक यहाँ लटके रहूँगा। तो वो धीरे से नीचे उतरता है। ब्राह्मण उसको देख करके वह शेर प्रणाम करता है और ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत दुखी हूँ, धन की बहुत कमी है, अगर कोई मेरे लिए सहायता हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। वह शेर थोड़ी सी दूर पर गया और पीछे पीछे वह व्यक्ति भी चला जाता है। उसने जमीन को, धरती को खोदना शुरू कर दिया अपने पंजों से और खोद करके, थोड़ा सा ही खोदा था बालिश्त भर, और वहाँ पर अथाह धन का खजाना में निकलता है और वह कुछ धन निकाल करके उस ब्राह्मण तक पहुंचा देता है। ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, उसने आशीर्वाद दिया और वह घर पर पहुंच जाता है। कहाँ मरने को आया था, लेकिन धन संपदा मिल गई तो जीने की जिजीविषा फिर से उसकी प्रारंभ हो जाती है। लगभग 10 वर्ष तक उसने अपने धन को खर्च किया, कमाता तो था ही नहीं, बस जो धन मिला वही खाता रहा। आखिर एक दिन समाप्त हो गया। फिर सोचा कि उसी जंगल में फिर चलता हूँ, वही वनराज मिल जाएगा तो मेरा काम और आगे के लिए बन जाएगा। इस तरह से विचार करके जब आया और उसी वृक्ष के नीचे आया है तो देखता है कि कहीं आसपास में शेर है या नहीं। शेर से तो वैसे सब घबराते हैं, लेकिन वह इसलिए देख रहा है कि उसे कुछ चाहिए है। अब वह देखता है इधर उधर तो शेर अपनी गुफा से पूंछ ताने निकल ही रहा था और उसने देखा, अरे वाह, ये वही व्यक्ति है जो 10 वर्ष पहले मैंने देखा था, जिस ब्राह्मण देवता ने मुझे आशीर्वाद दिया था। वह शेर भी प्रसन्न है, करीब में आता है, उसी पेड़ के नीचे खड़े हैं, लेकिन अब की बार हंस नहीं है, कौआ है। और वह कौआ देख करके कहता है, वनराज देख क्या रहे हो, अच्छा खासा बिना पुरुषार्थ किए तुम्हें भोजन मिल रहा है तो खाते क्यों नहीं हो? खाओ और अपनी पेट की क्षुधा शांत करो। हाँ, जल्दी करो, देर किस बात की, मैं कह रहा हूं ना। लेकिन ये तो ब्राह्मण देवता है। अरे ब्राह्मण देवता से क्या लेना है, तुम्हें तो अपनी पेट की क्षुधा शमन करना है, आओ जल्दी से, झपटो इसके ऊपर। और कौए ने जैसा किया उसका मन बदला और उसने झपट्टा मारा और उसका जीवन लीला को समाप्त कर दिया। बस बात इतनी कहना चाहती हूँ, हंस की संगति में आया तो उसने उसके ऊपर उपकार कर लिया। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000, मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online at policyleader.co.in।